अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, इंग्लिश में कहा जाता है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर लें तो वो कुछ यूँ बनेगा कि कभी भी अपने आप को एक कमाई पर मुनहसिर ना करो, बल्कि किसी सेकंड सोर्स के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो। एक मैं मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, शकील साहब। वो फरमाया करते थे कि मैं अपनी बच्चियों के हवाले से परेशान नहीं हूँ। बाज़ औक़ात होता है ना कि वालिदैन परेशान हो जाते हैं, ख़ुसूसन जब बच्चियाँ जवान होती हैं, उनके रिश्तों के हवाले से कि जहेज़ भी बनाना, फिर वो खाने की दावत भी, वो खाने का सारा ख़र्चा करना। तो बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं कि यार इतना ख़र्चा हम कहाँ से करेंगे। बल्कि चंद दिन पहले भी मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था फेसबुक पे कि कभी भी खाने की शादी के खाने में कोई खामी ना तलाश करो, क्योंकि उस एक दिन की दावत के लिए बाप ने पता नहीं कितने साल मेहनत की होती है। तो वो फरमाते हैं कि मैं अपनी बच्चियों के हवाले से परेशान नहीं हूँ, उनकी शादियों के हवाले से। पूछा गया कि क्यों? वो फरमाते हैं कि जैसे ही मेरी कोई बेटी पैदा होती थी तो मैं उसके लिए कोई ना कोई एक सेकंड बिजनेस स्टार्ट कर लेता था, एक अलग से छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर लेता था, कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता था किसी जगह पे, कि वो जब तक वो बच्ची जवान होगी तो वो मेरा कारोबार भी इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि वो कारोबार से वो सारी इनकम लेकर के मैं उस बच्ची की शादी कर सकूंगा। तो यानी उस जो कारोबार वो स्टार्ट करते थे उसमें से खुद कुछ नहीं खर्च करते थे, बल्कि वो सारे का सारा सेव उसी कारोबार में वापस लगाते जाते थे और उसको परवान चढ़ाते थे। जब तक बच्ची जवान होती वो कारोबार भी परवान चढ़ गया होता था। इसी तरह मैंने बाज़ वालिदैन को देखा है कि यहाँ गांव देहात में कि जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके नाम का कोई जानवर रख लेते हैं। जैसे कोई छोटी बछड़ी खरीद ली, कोई भैंस की बच्ची या कोई बकरी नुमा खरीद ली, छोटे छोटे जानवर खरीद लिए और कह दिया कि ये हमारी बच्ची का है। और उसमें उसको फिर सेल नहीं करते, बल्कि वो किसी को दे देते हैं। अगर तो वो खुद जानवर पालते हैं तो उसको खुद साथ पालते रहते हैं, या फिर किसी को पालने के लिए दे देते हैं और उससे प्रॉफिट का डील कर लेते हैं कि हाफ प्रॉफिट तुम्हारी होगी, जो भी इससे इनकम होगी। तो फिर वो 3 साल में एक भैंस तैयार हो जाती है, फिर वो भैंस सेल करके आगे फिर छोटे जानवर खरीद करके फिर उसे दे देते हैं पालने के लिए। तो इस तरह वो एक जो छोटा जानवर उन्होंने खरीदा होता है, थोड़ी सी रकम निकाली होती है, क्योंकि थोड़ी रकम निकालना आसान होती है और बनिस्बत बाद में बड़ी रकम निकालने के, तो वो एक अच्छा खासा एक सेटअप तैयार हो गया होता है। और जब बच्ची जवान होती है तो उसकी शादी आराम से कर लेते हैं। तो ये चंद एक मैंने मिसालें दी सेकंड सोर्स के हवाले से, कि कोई ना कोई सेकंड सोर्स हो तो उससे इंसान को इतनी परेशानी नहीं होती। इसी तरह अगर आप कोई जॉब कीपर हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो देखें कि जॉब अल्लाह ना करे कभी भी ये छूट सकती है, किसी वजह से छुड़ाया जा सकता है, कोई आप पे इल्ज़ाम लग जाता है या किसी वजह से छुड़ा दिया जाता है। तो अगर आपका कोई सेकंड सोर्स होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, और अगर आपका सेकंड सोर्स नहीं है तो फिर बाज़ औक़ात परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप बिज़नेसमैन हैं और बाज़ औक़ात होता है कि बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है और अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है, और आपका अगर कोई सेकंड सोर्स होगा तो फिर तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी कि चले कोई घर का सर्किट चलता रहेगा। और अगर सेकंड सोर्स नहीं है तो हो सकता है कि आप इतने कर्जे में चले जाएं और इतने खसारे में चले जाएं कि आपका जीना भी मुश्किल हो जाए। और फिर जब बंदा गुर्बत की हालत में आता है तो बहुत कुछ बोल जाता है। बाज़ औक़ात इंसान कह देता है कि यार अल्लाह ताला ने सारी मुसीबतें मुझ पे ही डालनी थी। इस तरह की कुछ जुमले ऐसे बोल जाता है कि जिसकी वजह से वो कुफर में जा पड़ता है, कुफरिया जुमले वो बोल देता है। तो इसलिए अगर सेकंड सोर्स होगा तो इस तरह की सिचुएशन से बचा जा सकेगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये तवक्कुल अल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं है कि इंसान अल्लाह ताला पर तवक्कुल ना करे और सेकंड सोर्स से तलाश करता फिरे। तो भाइयों, जो अल्लाह ताला पर तवक्कुल वो भी मजबूत होना चाहिए इंसान का, लेकिन उसके लिए हीला भी लाजमी है। जैसा कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऊँट को खुला छोड़ के अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें या कि ऊँट को बांध के तवक्कुल करें? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊँट की टांग बांध के फिर अल्लाह ताला पर तवक्कुल किया जाए। तो औ कमा काल, यानी ये मफ़हूम है हदीस का, आगे जैसे भी हो हदीस। तो यानी सरकार अलैहिस्सलाम ने भी यही सबक दिया है कि इंसान अपना हिला जो है वो मजबूत रखे और हिले के बाद अल्लाह ताला पर
توکل کیا جائے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ مالی دا کم پانی پاؤنا تے پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. یعنی جو انسان ہے وہ اپنی صحیح مکمل کرے پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر لے. تو دوستو آج کا یہی لیسن ہے, اسے یاد کر لیجئے کہ نیور ڈیپینڈ آن دا سنگل انکم, میک انویسٹمنٹ ٹو کریٹ اے سیکنڈ سورس. تو یہ لیسن اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے. نیکسٹ لیسن اور نیکسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.